सभी को जय मसीह की फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रिय, यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी कहा। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी से कंपेयर करके, रोटी का उदाहरण लेकर अपने आप को बताया कि मैं जीवन की रोटी हूँ? क्यों रोटी की जगह पे कुछ और नहीं यीशु मसीह ने अपने आप को कहा खाने की वस्तु के बारे में? क्यों रोटी ही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मनुष्य रोटी की आवश्यकता, रोटी एक मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है, कितनी कीमती है, कितनी ज़रूरी है, ये जानता है। मनुष्य सब जानते हैं। हर मनुष्य को रोटी की कीमत मालूम है। हर मनुष्य को मालूम है कि रोटी हमारे लिए कितनी आवश्यक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी कहा, ताकि मुझको और आपको ये प्रकट करे कि जैसे तुम जानते हो कि रोटी तुम्हारे लिए आवश्यक है, रोटी के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते, और जितनी तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है, अगर उतनी रोटी नहीं मिले तो कमजोरी और दुर्बलता तुम्हारे अंदर रहेगी। अगर जिसको हेल्थी डाइट नहीं मिल रही, वो वीक रहेगा, वो कमजोर रहेगा। ये हर मनुष्य जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको प्रकट करना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही आवश्यक हूँ। जैसे बिना रोटी के तुम जिंदा नहीं रह सकते, कम रोटी मिलने से तुम कमज़ोर रहोगे, वैसी अगर मैं तुम्हारे जीवन में नहीं हूँ तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अंदर वो जीवन नहीं है जिसे देने के लिए मैं आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे और आपके अंदर अगर यीशु मसीह नहीं है तो वो बहुतायत का जीवन हमको कभी मिल नहीं सकता। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जीवित रहे, हम मजबूत रहे, हम बलवंत रहे हर क्षेत्र में। शारीरिक रोटी हम खाते हैं, वो हमारे केवल शरीर को मजबूत और बलवंत रखेगी, पर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उसके द्वारा मजबूती नहीं आती है। शारीरिक रोटी के द्वारा क्या रिश्तों में मजबूती आती है, परिस्थितियों में, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से क्या मजबूत और बलवंत होते? क्या हमारे उन रिश्तों में जीवन को हम देखते कि हमारे रिश्ते ऐसे जैसे जीवन हो, हमारे घर का माहौल ऐसा हो जैसे उसमें जीवन हो? नहीं, शारीरिक रोटी केवल शरीर को जीवित रखती है, मजबूत और बलवंत रखती है। पर यीशु मसीह अपने आप को रोटी बताकर मुझको और आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और अगर मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूँ तो तुम केवल जी रहे हो। वो जीवन जो मैं देने के लिए तुमको अब तक नहीं मिला। अगर पूरी रीति में तुमने मुझे अपने अंदर नहीं लिया है, इसीलिए तुम्हारे जीवन के कई क्षेत्रों में कमजोरियां हैं। तुम्हारे रिश्तों में कमजोरियां हैं, फाइनेंस में तुम कमजोर हो, मानसिक रूप से तुम्हारे अंदर कमजोरी है, भावनात्मक रूप से इमोशनली आप वीक हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर वो यीशु मसीह रोटी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा और प्यासा न होगा। यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में फिर भूख लगती है, दोपहर में हमने खाना खाया, रात को फिर भूख लगेगी। ये जो रोटी है ये कुछ समय के लिए मुझको और आपको सेटिस्फाई करेगी, पर बाद में फिर से भूख आएगी। पर यीशु मसीह ने क्यों कहा ऐसा कि मैं जीवन की रोटी हूँ? अगर तुम मेरे पास आते हो तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, तुम तृप्त हो जाओगे, एक सेटिस्फाइड लाइफ मेरे द्वारा तुमको मिलेगी। तो सोचो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कितनी आवश्यक है। इसलिए उस सामरी स्त्री से भी यीशु मसीह ने कहा कि तू बार बार पानी भरने आती, मुझसे मांगती, मैं तुझे वो जल देता जिसे तू कभी प्यासी न होती, और तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लग जाती। इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को पानी के रूप में, अपने आप को रोटी के रूप में मनुष्य के सामने प्रकट करके वचन के द्वारा ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अति आवश्यक हूँ। बिना रोटी के, बिना पानी के तुम जिंदा नहीं रह सकते। तो मेरे बगैर भी जो जीवन तुम जी रहे हो वो मरे के समान है। तुमने अब तक वो जीवन नहीं देखा जिसे मैं देने के लिए आया हूँ।
अच्छा, मैं और आप विश्वासी सोचेंगे कि हम तो विश्वासी मनुष्य हैं, हम तो यीशु मसीह तो है हमारे पास, वो तो है हमारे साथ में, वो यीशु मसीह रोटी तो है हमारे पास में। अगर है तो बहुतायत का जीवन रहेगा। यीशु मसीह को रोटी के रूप में अंदर लेना कैसे है? जैसे हम रोटी खाते ना, चबा चबा के अंदर लेते डेली, प्रतिदिन, ऐसे ही यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप अपने अंदर यीशु मसीह रूपी रोटी को वचन के द्वारा प्रतिदिन अंदर ले। अब सवाल है हम मसीह से, भाई बहनों से, विश्वासियों से, क्या आप और मैं यीशु मसीह रूपी रोटी को जो वचन के द्वारा मेरे और आपके अंदर आ सकता है, क्या हम प्रतिदिन लेते हैं? क्या आप अपने आप से, मैं अपने आप से सवाल करूं, क्या मैं यीशु मसीह को वचन के रूप में, रोटी के रूप में अपने अंदर चबा चबा के अंदर अपने मन में, अपने हृदय में भरती प्रतिदिन? बाइबल रीडिंग की बात नहीं हो रही है क्योंकि आप रोज बाइबल पढ़ते, बाइबल रीडिंग की बात नहीं हो रही है। यीशु के वचन को क्या मैं और आप रोटी के जैसे रोटी खाते हम दिन में 3 बार, हर व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, अधिकतर लोग कम से कम दिन में 3 बार तो खाते ही हैं। तो क्या कम से कम जैसे रोटी को दिन में 3 बार लेते, क्या कम से कम दिन में 3 बार वचन को चबा चबा के, बोल बोल के, मनन कर कर के हम अपने अंदर लेते हैं? अगर लेते हैं तो वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मजबूती का कारण ठहरेगा। पर अगर नहीं ले रहे, रोटी के रूप में अगर नहीं ले रहे, इसीलिए कमजोरी है। आज शरीर में रोग और बीमारियां इसीलिए है क्योंकि वचन को, यीशु मसीह को अब रोटी के जैसे प्रतिदिन लेते नहीं है। उतना आवश्यक आपने माना नहीं है। कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी बोला, कभी नहीं बोला, और कोई तो बोलते ही नहीं है, कोई तो लेते ही नहीं है। मसीह चर्च जाते, यीशु मसीह पर विश्वास करते, बपतिस्मा लिया है, पर यीशु को रोटी नहीं माना है। जितना आवश्यक रोटी है उतना आवश्यक यीशु है, उस रीति से माना नहीं है, इसलिए प्रतिदिन लेते नहीं है। रोज खाना खाते दिन में 3 टाइम, मालूम है भी खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, पर वचन को उस रीति से लिया नहीं है कि नहीं यीशु मसीह रोटी है, मुझे दिन में कम से कम 3 बार यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है। और तरीका क्या है अंदर लेने का? वचन को बार बार, जरूरी नहीं 10 वचन लो, 5 वचन, कोई एक वचन को ही बार बार आप और मैं अंगीकार कर रहे, बोल रहे, मतलब अंदर भर रहे, मन में, हृदय में मनन कर रहे, एक ही वचन को बार बार हम मनन कर रहे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन को जब मैं और आप मनन कर रहे हैं, मतलब यीशु मसीह को रोटी आप मानते हो, इसलिए आपको मालूम है रोज मुझे यीशु मसीह रूपी रोटी की आवश्यकता है। अगर डेली नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, कमजोरी आएगी और धीरे धीरे करके मौत आ जाएगी। इसीलिए आज मेरे और आप मसीहों के जीवन में कई जगह नाश का आत्मा, घात करने वाला आत्मा, मौत का आत्मा कार्य करे। घरों में मौत का आत्मा, रिश्तों में मौत का आत्मा, फाइनेंस में मौत का आत्मा है तो सही, पर मरी हुई स्थिति, जीवन नहीं उनके अंदर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को, वचन को रोटी के रूप में प्रतिदिन लेते नहीं, उतना आवश्यक माना नहीं है। प्रिय, आज के इस मैसेज का मकसद ये है, पवित्र आत्मा ने जो बात मुझ पर प्रकट करी, मैंने आपके साथ बात दी कि जैसे आपके लिए रोटी आवश्यक है, वैसे ही आपके लिए यीशु मसीह आवश्यक है। बिना रोटी के आप जिंदा नहीं रह सकते, कम रोटी मिलने से आप कमज़ोर रहोगे। वैसे ही अगर आप डेली, प्रतिदिन यीशु मसीह को रोटी के रूप में वचन के द्वारा अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, इसीलिए सारी मुसीबत का कारण है। यीशु मसीह को रोटी मान लीजिए क्योंकि वो रोटी है। वचन में लिखा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। दिन में कम से कम 3 बार वचन का अंगीकार करें, और ऐसे जैसे कि आप अंदर ले रहे, कम से कम दिन में 3 बार वचन का मनन करें। अगर 3 बार नहीं कर सकते तो सुबह उठकर सबसे पहले और रात में सोने से पहले, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार, कम से कम दिन में 3 बार यीशु रूपी रोटी को अपने अंदर अंगीकार करके मनन करके लीजिए, कंटिन्यू, लगातार। फिर देखिए कुछ महीनों तक, कुछ समय तक आप इसे लगातार अपने रूटीन में लेके आइए।
मेरा विश्वास है जैसे मैंने अपने जीवन में इस तरीके को करके वचन को बार बार अंगीकार करना, वचन को बार बार मनन करने के द्वारा मैंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में मजबूती को देखा है, वैसे ही मेरा पूरा विश्वास है अगर आप भी जो यीशु मसीह रोटी है उसको रोटी के रूप में आवश्यक मानेंगे, वचन के द्वारा यीशु मसीह को चबा चबा कर अपने अंदर लेंगे, मनन कर करके, अंगीकार करके, और ये डेली आपका रूटीन बन जाएगा। मेरा विश्वास है जीवन के हर क्षेत्र में आप मजबूत और बलवंत, और जो वचन के द्वारा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। प्रिय, विश्वास करें जीवन के हर क्षेत्र में आप बहुतायत का जीवन देखेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।